क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में, इफ HCF ऑफ 210 HCF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of 210 multiply 5 plus 55y। HCF को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दिया गया है, आपको y निकालना है। तो आपने कुछ नहीं करना था, आपने रफ में 200 और ये इसका 55 पे HCF निकालना था और उसको यहाँ पे रख देना था। ठीक है, तो इनका HCF कितना आएगा? 210 को 55 से डिवाइड कर लेंगे, कितने जा 4 जा हैं 3 जा 165। ये कितना बच जाएगा यहाँ पर 35 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 55 को 50 20 से फिर 35 को डिवाइड करेंगे। बन जाए ना भैया यहाँ पे, सॉरी 45 बन जाए 45। कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा ना। फिर ये जो रिमाइंडर आया 10 इससे 45 को डिवाइड करेंगे, 4 जा 40, कितना आ गया 5 से फिर इसको 10 को। तो देखिए 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है ना, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, वही HCF होता। तो HCF कितना हो जाएगा 5, 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1050। ठीक है, अब 1050 तो इससे ऐड नहीं हो सकता, उसको यहाँ लेके आएंगे। कितना आ गया माइनस का 1045 अपॉन 55। 19 जा 5 11 जा और ये 5 कितने जा 209 11 19 जा। तो y की वैल्यू माइनस का 19। ठीक है, ये था आपका सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है HCF ऑफ 306 and 657 is 9। आपको इसका LCM निकालना था। आपको इन दो नंबर्स का HCF दिया, आपको इनका LCM निकालना था। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा होगा HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है आपका 306, LCM कितना है 657। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन दो नंबर्स को, सॉरी HCF आपको दिया था 9, LCM आपने निकालना था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। 9 बन जा 9 कितने जा 24 जा नहीं 34 जा। इससे डिवाइड किया तो कितना आ रहा था 9 3 जा 27 36 34 जा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 34 मल्टीप्लाई 657 कितना 22338। ये आ रहा था, ये था आपका
तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर फोर्थ वाला था, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला था आपके पास 35/50, दूसरा था 125/441, तीसरा था 6/15 और ये था 77/200 है, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना था, आपने इसमें इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाले डिनोमिनेटर वाले, अगर इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 या आपका 5 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा भी आपका कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं 50 का। 225 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो सिर्फ 2 और आपका 5 आ रहा है ना इसके यहाँ पर, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 35/2 इंटू इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये आपका 2 बार आ रहा है, तो इसमें सिर्फ आपका 2 और वो आ रहा है 5, तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला है 125/441, इसको आप निकालोगे तो 3 × 3 × 7 × 7 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। अगला है 6/15, ये जो 6 है इसको ऐसे रहने देते हैं, ये इसका 15 का निकालते हैं। देखो 3 5 जा 5 1 जा 3 × 5, अब देखो आने को यहाँ पर आपका 5 के साथ 3 भी आ जा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस 3 से हम इस 6 को हटा सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका 2/5, अपॉन में सिर्फ आपका 5 आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी में टिक लगाया था, बस इसमें नहीं लगाया था, है ना। लास्ट वाला है 77/210, 210 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा, 2105 जा 335 जा 5 7 जा 7 1 जा 2 × 3 × 5 × 7, अगर एक 7 हटा भी दे दो तो आपका अपॉन में 3 तो बच ही रहा है, ठीक है। तो मैंने बोलता है 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी सिर्फ ए और जो सी वाला है यही क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4√3x² + 5x - 2√3। इसमें आपको इसके सिर्फ क्या निकालने थे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत से बच्चों ने इसमें क्या किया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के x की वैल्यूज करके निकाल रखी, फिर उसको एक बार ऐड किया है, फिर उसको एक बार प्लस किया है, जबकि मैंने आपको इसमें इसका बता रखा है फॉर्मूला सीधे सीधे, ठीक है। इसमें हम पहले ए ढूंढ लेंगे, ए क्या होगा जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² के साथ इंटू है 4√3, बी क्या है जो x का कोफिशिएंट है 5, और सी क्या है जो कांस्टेंट टर्म है। इसमें आपने सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला -b/a निकाला है, -c के b की जगह 5 और ये आपका 4/√3, ठीक है। फिर आपको लिखा रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला c/a, c कितना है -2√3 और ये 4√3, √3 से √3 कट, -2/4, 2 1 जा 2 2 जा -1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें क्या था, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज के स्क्वायर का सम आपको कितना दिया है
40 और जो फंक्शन था वो था का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इसके जो जीरोज हैं उसका स्क्वायर का सम, वो निकाल लेते हैं। ABC, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट -8, सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म के। तो इसके सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा और जो बीटा है यहाँ पर क्या है इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इसका फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था माइनस का बी अपॉन है माइनस का 8 अपॉन प्लस का 8 अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन है यानी कि के अपॉन 1 यानी कि के। अब आपको उसने क्या बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़, इनके जो ज़ीरोज़ हैं इनके स्क्वायर का सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 40। अब इसकी वैल्यू तो नहीं है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, है ना। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 का स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के। ये 64 आ गया, ये माइनस का 2 के प्लस का 64 वहाँ जाके माइनस का 64 माइनस का 2 के इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस से माइनस कट के इक्वल 24/2 के की वैल्यू 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेवन्थ वाले में, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए 2x प्लस 3y इक्वल 9, 3x प्लस 4y इक्वल 5। आपको इन दो लीनियर इक्वेशन को ये करना था सॉल्व। अब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि या तो इसके x के कोफिशिएंट आपके सेम होने चाहिए या फिर y के। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, नहीं है ना सेम। y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, नहीं है सेम। तो या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या फिर y के। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो नीचे वाली इक्वेशन को पूरा हम 2 से मल्टीप्लाई करें। नीचे वाली में x का कोफिशिएंट 3 है, तो ऊपर वाले को पूरा हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3 × 2 6x, 3 × 3y 9y और 3 9 जा 27। यहाँ करेंगे 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y एंड 2 5 जा 10। अब देखिए ये हमने जिसके कोफिशिएंट वो बनाए सेम बनाए, ये देखिए उनके साइन आपके सेम आ रहे हैं ना। तो अगर ये इनके साइन अगर सेम आ रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वालों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस का 6x था, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 8y था, माइनस का 8y, प्लस का 10 था, माइनस का 10, 9y माइनस 8y 1y 27 माइनस 10 17। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो y की वैल्यू 17 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे x के लिए निकालने के लिए। 2x प्लस 3y इक्वल 9, 2x आपका 3 के 3 × 17। हिमांशु 3 × 17 कितना होता है? आपने कितना लिखा था? आपने 41 लिखा था मेरे ख्याल से, आपने या फिर किसी ने कर दिया। 9 माइनस 51, ये माइनस का 42, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 42 को डिवाइड करेंगे 21 और साथ में माइनस का साइन, तो x की वैल्यू माइनस का 21 और y की वैल्यू 17। ठीक है, अब चलिए इसके सेकंड वाले पार्ट, इसके सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। फाइव अपॉन x प्लस 1 -2 अपॉन y -1।
इक्वल 1/2 10/x+1 प्लस 2/y-1 इक्वल 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स और वाई अपॉन में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एलसीएम मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अपॉन में भी x+1, इसके अपॉन में भी x+1, तो हम क्या ले लेंगे, लेट 1/x+1 को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और 1 इसमें भी y-1, इसके y-1, तो 1/y-1 को b मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो अपॉन में x+1 आ रहा है इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, इसके बदले ऊपर आप क्या लिख दोगे, a, बाकी सब वैसे का वैसे लिखा जाएगा, बस ये अपॉन में x+1 और अपॉन में y-1 नहीं लिखोगे। जहाँ पर अपॉन में x+1 आ रहा है उसकी जगह ऊपर a लिख देंगे, और जहाँ पर अपॉन में y-1 आ रहा है उसकी जगह ऊपर b लिख देंगे, इक्वल टू 1/2। और यहाँ वाले में भी ये आपका 10a प्लस का 2b इक्वल्स टू 5/2। ये जो 2 है इसको यहाँ इंटू में भेज देंगे, 2 एक बार इससे इंटू होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक बार 4b इक्वल्स टू 1। एक बार इससे 20a प्लस का 4b और ये 5। अब इन दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह करना है जैसे पिछले वाले पार्ट में किया। अब इसमें देखो ऑलरेडी b वाले के कोफिशिएंट आपके वो आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 10a माइनस 4b इक्वल्स टू 1, 20a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। अब देखिए जिनके कोफिशिएंट आपके सेम है उनके साइन भी अलग अलग है ना, तो हमें नीचे वालों के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 4b से 4b कट, माइनस का 4b प्लस का 4b 0, और ये कितना हो जाएगा 10a प्लस 20a 30a, 1 प्लस 5 6, तो a की वैल्यू 6/30, यानी a की वैल्यू 1/5। अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख देता हूँ। अच्छा ये यहाँ प्लस था, प्लस सॉरी माइनस से दिया होगा। 5a माइनस का 2b, सॉरी ये था 10a माइनस का 4b इक्वल्स टू 1। 10 मल्टीप्लाई a की जगह 1/5, कितने जा 2 जा, 2 माइनस 4b इक्वल्स टू 1। अब 2 तो इससे सॉल्व नहीं हो सकता, प्लस का 2 यहाँ आ गया, माइनस का 2, माइनस कट माइनस से माइनस कट, b की वैल्यू 1/4। ये तो सिर्फ a और b की वैल्यू आई ना, हमको तो x और y चाहिए था। अब हम इसमें रख देंगे, हमने 1/x+1 को a लिया था एंड 1/y-1 को b लिया था। a और b की वैल्यू रख देंगे, a की जगह 1/5 और b की जगह 1/4। अभी अपॉन में आ रहे हैं तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/x+1 का x+1, 1/5 का 5, 1/y- का y-1, 1/4 का 4, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस का 1। तो x की वैल्यू 4 आ रही है एंड y की वैल्यू 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8th वाले में। 8th क्वेश्चन, इसमें आपको दो इक्वेशन दी थी, 2a माइनस 1x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, 3x प्लस b माइनस 1y माइनस 2 इक्वल 0। इसमें बोला था इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 जो x के साथ इंटू है ब्रैकेट में 2a माइनस 1, b1 जो y के साथ है 3, और c1 जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x है ना, जिसमें ना x है ना y है। फिर a2 अगली वाली में x का क्वेश्चन देखिए 3, b2 y का b माइनस 1, c2 कांस्टेंट टर्म माइनस का c1। ठीक है, तो आपको दिया है सिंस it has infinitely many solutions
A1 upon A2 will be equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. तो A1 है 2A माइनस 1 अपॉन 3, B1 है 3 अपॉन B माइनस 1 और C1 है -5 अपॉन -2, माइनस से माइनस हट जाएगा। अभी तीनों आपस में इक्वल हैं, तो एक बार इस वाले को और इस वाले को आपस में रखेंगे इक्वल, और एक बार इसको और इसको रखेंगे आपस में इक्वल। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 2A माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन 2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजते हैं, या अपॉन का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2A माइनस 1 और ये 3 यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ चले जाएगा, 3 यहाँ चले जाएगा, 3 इंटू 5, 4A माइनस 2 इक्वल्स टू 15, माइनस का 2 यहाँ जाके प्लस का 2, 4A इक्वल्स टू 17, A इक्वल 17 अपॉन 4। ठीक है, दूसरा हमने इसको रखना था 3 अपॉन B माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन 2, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 यहाँ चले जाएगा, B माइनस 1 यहाँ चले जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई B माइनस 1, 3 2 या 6, 5 इंटू B 5B, 5 1 जा 5, माइनस का 5 यहाँ के प्लस का 5, तो 11 इक्वल्स टू 5B, तो B की वैल्यू 11 अपॉन 5 है ना। क्वेश्चन ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम था। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 256000। तो हम ले लेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो इन दो नंबर्स का सम मतलब प्लस करना था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 256000। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर इक्वल अभी आइडेंटिटी, ये वो बनना ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 256000। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है 1000, यहाँ से एक्स प्लस वाई की जगह 1000 लिखा जा सकता है। 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के डिवाइड में 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो एक्स माइनस वाई इक्वल 256। अब आपने इन दो इक्वेशन को ये करना था सॉल्व। ऊपर x प्लस वाई इक्वल 1000, नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 256, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, ये 2x, ये 1256, कितना आया था भैया 628 आया था ना, x की वैल्यू 628। अब इन दोनों में से किसी में वैल्यू रख देते हैं, 628 प्लस वाई इक्वल 1000, तो y की वैल्यू 1000 माइनस 628 372। ठीक है, तो एक नंबर है 628, एक नंबर है 372। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10th। If cot theta equals 7 upon 8, find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है, तो cot थीटा कितना 7 अपॉन 8। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन तो साइन होता है उसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो कॉस होता है उसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यानी कि 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 49 प्लस 64, तो ये 113, एच में से स्क्वायर हटेगा तो अंडरूट 113। अब ये तो अंडरूट, तो अब इसका तो अंडरूट होता नहीं कुछ वैसे, नेचुरल नंबर में ना पॉइंट में आ जाएगा इसका अंडरूट, तो उसको इतना ही रहने देंगे। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए रखते हैं, 1 को ऐसे ही रखा, फिर क्या साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी अपॉन एच। पी कितना है देखिए 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडररूट 113। फिर यहाँ पर अंडररूट सॉरी यहाँ ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, फिर से साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर 8 था और आपका हाइपोटेन्यूज अंडररूट 113 आया। वैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 7 और हाइपोटेन्यूज अंडररूट 113। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडररूट 113। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका एक वो बन रहा है आइडेंटिटी, इसमें भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, और ऐसे ही अपॉन में भी बन रही है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडररूट 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडररूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, 8 का स्क्वायर 64, अंडररूट 113 का स्क्वायर 113, स्क्वायर की वजह से अंडरूट हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और अंडरूट 113 का स्क्वायर 113। तो अब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 के अपॉन में 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका 113 1 से 164 से अपॉन में दोगा। ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 113 इंटू 1 113, 164, 1 इंटू 64 64 अपॉन में 113, 113 इंटू 1 113, 1 इंटू 49 49 अपॉन में 113। हाँ निकालें इसका आंसर, इसको माइनस करेंगे तो 49 अपॉन 113 और ये 64 अपॉन 113, 113 से 113 कट, 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इलेवेंथ वाला आसान है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो ये होमवर्क से होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसको मैंने गलती से 13 लिख दिया था। इसमें आपको दिया था साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। आपने इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो आपको अल्फा और उसकी बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो आसान था, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पर साइन है, और हम ये देखेंगे कि ये जो 1/2 है साइन की टेबल में कितने में आता है, कितने में आता है साइन 30 डिग्री में। ये सॉरी यहाँ पर √3 अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू √3 सॉरी यहाँ पर गलत है, √3 है ना, तो साइन साइन हट जाएगा, तो अल्फा इक्वल 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। फिर था कॉस बीटा इक्वल √3/2,